ओके, तो वीडियो नंबर 3 स्टार्ट करते हैं डर ग्लाइसाइक्लिन्स। ठीक है, ये क्या सेकंड क्लास ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक क्लास ऑफ ड्रग पढ़ेंगे दैट ऑफ द टीजीसाइक्लिन्स। ठीक है, ये ग्लाइसाइक्लिन्स और टीजीसाइक्लिन्स दीज आर सिमिलर टू टेट्रासाइक्लिन्स। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन की तरह ही सेम स्ट्रक्चर है। किससे डेरिवेट हुआ है? मीनोसाइक्लिन्स। जो मीनोसाइक्लिन है उससे डेराइव हुआ है, तो उसकी तरफ सिमिलरिटी होगी। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और फार्माकोकाइनेटिक उसी तरह थोड़े थोड़े होंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ ठीक है बाद में। अच्छा, तो फर्स्ट बात करते हैं इसके एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम के बारे में। आप देख रहे होंगे कि सारे जो है ना ग्राम पॉजिटिव ही मेजॉरिटी है। ठीक है, मतलब ग्राम पॉजिटिव ही सिर्फ, ये ग्राम नेगेटिव बीटा लैक्टेमेज की बारे में बात हुई है। ठीक है, सो दीज आर अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जो कि बनाए गए हैं ग्राम पॉजिटिव रेजिस्टेंट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस के खिलाफ। ठीक है, तो सारे रेजिस्टेंट जो स्पीशीज़ किस तरह बनते हैं? बाय या जो है ना अपने रिसेप्टर चेंज कर लेंगे, या जो है ना इफ्लेक्स पम्प्स बना देंगे, या भी जो है ना बीटा लैक्टेमेज की वजह से जो है ना इनहिबिशन हो जाएगी। तो जब बीटा लैक्टेमेज के खिलाफ बना दिया तो ऑब्वियसली जब कोई ग्राम नेगेटिव स्पीशी है वो भी बीटा लैक्टेमेज बना रहे तो उधर भी कर लेंगे ना। ठीक है, अच्छा, तो MRSA क्या है? दीज आर द मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ठीक है, स्टेफिलोकोकाई है जो कोकस बैक्टीरिया थे इस तरह बंच में जो होते हैं। ठीक है, स्टेफिलोकोकस। तो मेथिसिलिन क्या है? इट इज़ अ पेनिसिलिन। ठीक है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस जो उस पर काम नहीं करी तो अब जो ग्लाइसाइक्लिन हम दे सकते हैं। ठीक है, ये मैंने जो है ना पेनिसिलिन की आखिरी वीडियो दैट द नॉन बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स में मैंने बहुत डिटेल में जो है ना ये बता दिया, मतलब ऑर्डर से बता दिया कि अगर पहले कौन सा देंगे, पहले पेनिसिलिन देंगे, फिर कौन सा देंगे, फिर कौन सी देंगे, इस तरह लाइन में मैंने सारी ड्रग्स बता दी। ठीक है, अच्छा, अब रेजिस्टेंट मल्टी ड्रग स्टेफिलोकोकस नमोनिया जिसमें जो है ना डिफरेंट ड्रग रेजिस्टेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स आ जाती हैं, उसमें जो है ना हम दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा VRE, व्हाट इज़ VRE? वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट इंटेरोकोकस। ठीक है, ये भी जो है ना ग्राम पॉजिटिव कोकस है, लेकिन इसमें क्या है, वेनकोमाइसिन देते हैं, तो इसमें जो है वेनकोमाइसिन के रेजिस्टेंट स्ट्रेन आ जाते हैं, तो वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट इंटेरोकोकाई। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूसिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के जो बैक्टीरियाज हैं जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम बनाते हैं। बीटा लैक्टामेज क्या होते हैं? मैंने बताया था कि ये अगर ये जो है ना पेनिसिलिन है, ठीक है, R ग्रुप बीटा लैक्टम ग्रुप, और ये साथ जो है ना एक एक्स्ट्रा रिंग होती है। ठीक है, तो इसकी जो है ना लोअर पार्ट ऑफ द रिंग है दैट इज ससेप्टेबल टू ब्रेकेज बाय किससे? बाय बीटा लैक्टामेज एंड ऑल्सो बाय एसिड्स। ठीक है, तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस के तौर पर बीटा लैक्टेमेज बना देते जो कि इसकी स्ट्रक्चर तोड़ देते बीटा लैक्टम की, तो बीटा लैक्टम की रिंग टूट गई तो उसकी वजह से फंक्शनल नहीं रहेगी ड्रग, तो ये फंक्शनल नहीं है फिर। ठीक है, तो इसके खिलाफ भी हम जो है ना ग्लाइसाइक्लिन देंगे जिसमें जो है ना बीटा लैक्टम है ही नहीं, तो उस पर काम करेगी ही नहीं ड्रग। ठीक है, अच्छा, तो अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। मैंने कहा था कि दीज आर द सिमिलर टू द टेट्रासाइक्लिन्स मीनोसाइक्लिन, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी क्या होगा? दीज आर ऑल्सो रिवर्सिबली बाइंड टू 30S राइबोसोम का यूनिट। ठीक है, उधर ही बाइंड कर लिया, जिस तरह ये 30S का यूनिट है, ये 50S का यूनिट है, इस पे जाके बाइंड कर लिया। इस पे क्या होता है, मैसेंजर RNA आता है, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स की पोजीशंस होती हैं, ट्रांसफ़र RNA आता है, इधर tRNA आया, अपने साथ अमीनो एसिड लाया जो कि इधर बाइंड करता रहेगा, इस तरह चेन बनते रहेगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है? दिस इज़ ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, मैसेंजर RNA बनाता है, उसके बाद मैसेंजर RNA से क्या होता है, ये प्रोटीन बनता है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो जिस तरह टेट्रासाइक्लिन्स इनहिबिट कर रहे थे रिवर्सिबली ट्रांसलेशन इनहिबिट कर रहे थे बाय बाइंडिंग टू द 30S राइबोसोम यूनिट, ये भी जो है ना उसी तरह ही सिमिलर ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बैक्टीरिया स्पेक्ट्रम बता दिया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया और ड्रग के बारे में बता दिया। ठीक, अब जो है ना फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी क्या है कि हम जो है ना एवरी 12 आवर्स जो है ना हम 30 to 60 मिनट्स के लिए क्या करते हैं, IV इन्फ्यूजन करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी अब्जॉर्प्शन हो गई। सही है, उसके बाद बात है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में, जो ना वाइडली जो है ना प्लाज्मा में और थ्रू आउट द बॉडी जो है ना वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसी तरह ही टेट्रासाइक्लिन, जिस तरह ये टेट्रासाइक्लिन पास हो रहे थे मीनोसाइक्लिन के जो ना डेरिवेटिव है, तो ऑब्वियसली उसकी तरह डिराइव हो रहा होगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी तरह ही है। ठीक है,
वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं और एक्सक्रीशन की बात करते हैं। जिस तरह मीनोसाइक्लिन में हमने कहा था कि वहाँ पे जो है ना ग्लूकोयूरोनाइड जो है ना मेटाबॉलिज्म होती है, फेज 2 मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे खास मेटाबॉलिज्म नहीं होती, ठीक है, सिर्फ फ़र्क यहाँ पे सिर्फ एक्सक्रीशन। जिस तरह मीनोसाइक्लिन्स क्या थे, हम जो है ना टेट्रासाइक्लिन है जो कि हम देते हैं इन रीनल इंसफिशेंसी पेशेंट में दे सकते हैं, क्योंकि इनकी जो एक्सक्रीटरी राउट है वो मैंने बताया है कि वो क्या है, बिलरी राउट है, ठीक है, बाइल से पास ऑन होती है और इंटरहेपेटिक रिसर्कुलेशन फॉलो करती है, तो बिलरी राउट से पास होके फीसिस में जाती है, ठीक है। तो उसी तरह ही इसकी एक्सक्रीशन भी सेम है। तो अगर कोई पेशेंट है जिसमें जो है ना मतलब डिजीज्ड है या रीनली कॉम्प्रोमाइज्ड है, रीनल फंक्शन उसका प्रॉपर नहीं है, तो उसमें जो है ना हम ये दे सकते हैं, क्योंकि ये भी एक्सक्रीट हो रहा है बाइल में, जैसे मीनोसाइक्लिन्स हो रहे थे, ठीक। एडवर्स इफेक्ट्स भी इसकी टेट्रासाइक्लिन्स की तरह ही है, वही जो है ना डिस्कलरेशन ऑफ टीथ हो रहे हैं, मतलब ग्रोइंग बेबी में जो है ना ये जो है ना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक। और इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि वही जो है ना ब्लड प्लेसेंटा बैरियर कॉज करके डिस्कलरेशन ऑफ द टीथ कॉज कर सकता है, यहाँ पे जो है ना हेपेरोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, या फिर जो है ना बोन डेवलपमेंट कॉज कर सकता है, ठीक है। तो जिस तरह अगर मैंने टेट्रासाइक्लिन में ना बताया हो, ग्लाइसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन प्रेग्नेंट वुमेन एंड इन द ग्रोइंग चिल्ड्रन, ठीक है। तो दोनों में जो है ना ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और इसी तरह जिस तरह उसमें जो है वेस्टिबुलाई में प्रॉब्लम्स कॉज करके जो है ना वो प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा था, डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, उसी तरह ही जो है ना ये भी कॉज करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे एंड करते हैं ग्लाइसाइक्लिन।